खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते चले, जहां मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चे। उत्तराखंड के 30 मदरसों में पढ़ते हैं 749 गैर मुस्लिम बच्चे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में उत्तराखंड में 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। मदरसों में पढ़ रहे हैं गैर मुस्लिम बच्चे और उत्तराखंड की बात करें तो 30 मदरसों में पढ़ते 749 गैर मुस्लिम बच्चे और आरटीई के नियमों का नहीं हो रहा पालन। अल्पसंख्यक कल्याण सचिव को इसे लेकर नोटिस भेजा गया है। प्रमुख सचिव एल फेनई को भी तलब किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी तलब किया गया है और 9 नवंबर को आयोग के दफ्तर आने का नोटिस है। पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है और मामलों को गंभीरता से लेकर उत्तराखंड सरकार अब आगे की कार्रवाई करेगी। संवाददाता अजीत राठी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बड़ी जानकारी, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, अब नोटिस तलब किया गया, क्या कुछ इस पूरे खबर पर अपडेट है? अब देखिए, आप पिछले तकरीबन 1 साल में देखा होगा, मदरसों को लेकर के उत्तराखंड में काफी सियासत हुई। कहीं अवैध मदरसे तोड़े गए, कहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि हम संस्कृत शिक्षा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स लगाएंगे। और ये तमाम चीजें होने के बीच जब एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि जो 30 मदरसे हैं, जिनमें मैक्सिमम हरिद्वार में और उनमें 7,500 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 750 बच्चे यानी 10% बच्चे जो हैं हिंदू हैं, यानी गैर मुस्लिम है। उनमें जो सूचना मिल रही है कि सभी हिंदू हैं। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मदरसे में हिंदू के बच्चों को जाने की स्थिति कैसे पैदा हो गई। तमाम स्कूल खुले हैं, गांव-गांव प्राइमरी स्कूल खुले हैं, लोग सरकार दावा कर रही है, शिक्षक भी है, स्कूल भी है और आरटी भी है, जो शिक्षा का अधिकार है। जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिनका जो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए एक कोटा है एडमिशन का प्राइवेट स्कूलों में, उनके एडमिशन लेने होंगे। लेकिन इतना तमाम दावे करने के बाद भी दावों में और जमीनी हकीकत में एक इतना बड़ा फासला नजर आ रहा है कि इससे सरकार की शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। अब ये चूंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, तो जब वहां पर ये सारा मामला गया तो उन्होंने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, जो समाज कल्याण भी देखते हैं, तो उनको वहां पर तलब किया है और इनकी पेशी के दौरान ये सब चीजें तय होनी है कि ये कहाँ कमी रही है, किस तरह से सिस्टम चल रहा है। धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं, वो पिछले कई सालों से इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और वो तमाम दावे वो जब करते हैं, जब अपनी उपलब्धियां बताते हैं, शिक्षा विभाग तमाम दावे करता है। लेकिन ये बच्चे मदरसों में जाने के लिए आखिर मजबूर क्यों है? हालांकि तालीम किसी भी स्कूल में, किसी भी मदरसे में लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मदरसों के आधुनिकीकरण और मदरसों में पढ़ाई सीबीएसई से हो, एनसीईआरटी की बुक्स चले, तो ये तमाम जो है दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। और अगर बच्चे ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, जहाँ मदरसों का आधुनिकीकरण नहीं है, कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है, तो ये फिर वो बच्चे किस तरह की तालीम वहां पर ले रहे हैं और किस तरह से आगे चलकर वो आगे बढ़ेंगे। अजीत, मतलब ये माना जाए कि नियमों की अनदेखी हुई है, हालांकि अब जो सरकार है वो सख्त नजर आ रही है। नहीं, देखिए, ये प्रथम दृष्टया मामला सरकार की लापरवाही का नजर आ रहा है। जो सिस्टम है उसकी काहिली भी इसमें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि सरकारी स्कूलों में भी जहाँ बच्चे कम पढ़ रहे हैं या जहाँ टीचर भी नहीं है, तो वहाँ उन सब चीजों की उपलब्धता कराई जाए। और ऐसा कोई अभियान आज तक नहीं चला आज से पहले कि मदरसों में केवल मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं या हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं या गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। हालांकि जो स्कूल्स हैं, जो सरकार के स्कूल हैं, उसमें भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बात अच्छी तालीम, आधुनिकीकरण और उस टेक्नोलॉजी की है जिसकी शिक्षा विभाग का बात कर रहा है। उस एनसीईआरटी के कोर्स की, उस पाठ्यक्रम की है जिसके लिए शिक्षा विभाग पिछले कई सालों से केवल दावे कर रहा है। तो अब चूंकि और फिर वो जो शिक्षा का अधिकार है, जिसमें गरीबों के बच्चों को दाखिले बड़े स्कूलों में मिलने, प्राइवेट स्कूलों में मिलने, उसका आखिर क्या हुआ? तो एक मॉनिटरिंग का विषय है सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से कि किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है और आज से पहले बिंदु पर क्यों चर्चा नहीं हो पाएगी। यानी कि मॉनिटरिंग का विषय है और देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखे। तो अल्पसंख्यक कल्याण सचिव को नोटिस भेजा गया इस पूरे मामले को लेकर और उत्तराखंड में 30 मदरसों में पढ़ते हैं 749 गैर मुस्लिम बच्चे, यानी नियमों की अनदेखी हुई है। अब इस पर सरकार सख्त नजर आ रही है, देखना होगा। नोटिस भेजा गया है, अधिकारियों को तलब किया गया है, आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी और थोड़ी देर